आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कर्नाटक की और मुस्लिम रिजर्वेशन की। जी हां, जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कर्नाटक में ओबीसी कोटे से दिया जा रहा था उसको खत्म कर दिया गया है। और ये उस वक्त किया गया है कि जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने से ठीक 2 दिन पहले कर्नाटक की जो मुंबई सरकार थी उसने यानी भाजपा सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग की और बाकायदा जो है 4% मुसलमानों को मिलने वाला रिजर्वेशन खत्म कर दिया। यह रिजर्वेशन नौकरी के लिए था और एजुकेशन के लिए था, यानी शिक्षा के लिए इसको खत्म कर दिया गया। और सिर्फ खत्म ही नहीं किया गया बल्कि इस 4% रिजर्वेशन को इसको अलग अलग जो और लिंगायत और दूसरी कौमों में तकसीम कर दिया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि आखिर चुनाव के वक्त ऐसा क्यों किया गया और यह पोलराइजेशन की सियासत है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संजीदगी से लिए इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी और अब तक 2-3 सुनवाई हुई है और आज फिर इस मामले की सुनवाई हुई थी। लेकिन जो कर्नाटक सरकार है या ये कह ले जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, वो चाह रहे थे कि बार बार इसकी तारीख बढ़ती रहे और 2-3-4 बार इसकी तारीख बढ़ती गई। इस बार फिर तुषार मेहता जैसे ही बहस शुरू हुई, तुषार मेहता जो कि सरकारी वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, चीफ जस्टिस से कहा कि हम इसको तारीख को बढ़ाना चाहते हैं, हम इस तारीख को आगे ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमें एक आईनी बेंच में पेश होना है, हमें वहां जाना है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गया, नाराज हो गया और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। और जब ये बात तुषार मेहता ने कही तो वहीं पे जो दूसरे फरीक यानी मुस्लिम या कह लें कि उनकी तरफ से जो पेश हुए थे दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कहा कि दरअसल ये चाहते हैं कि चुनाव तक ये तारीख बढ़ती रहे क्योंकि इन्हें चुनाव का फायदा उठाना है और इसीलिए तारीख बढ़वाते जा रहे हैं, तारीख बढ़वाते जा रहे हैं। ये कर्नाटक में चुनाव का फायदा उठाना चाहते हैं और इसीलिए नहीं चाहते कि इस मामले में कोई फैसला आए, इस मामले में कोई सुनवाई आए। ये दुष्यंत दवे ने एतराज जाहिर किया। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि यह 4थी बार है कि जब ये तारीख बढ़वा रहे हैं, तो इस पर तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, हमने 2 ही बार अभी तारीख बढ़वाई है। ये उनका जवाब था, लेकिन तारीख तो बढ़वाने की बात हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम ऐसे तारीख अब नहीं बढ़ा सकते, आपको तहरीरी तौर पर यह देना होगा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है ये लागू रहेगा और इसको बहाल किया जाएगा। आप पुराने नए कानून को नाफिज नहीं करेंगे बल्कि जो पुराना था कानून, जो ऑर्डर था, हुक्मनामा था, उसी को आप नाफिज करेंगे, ये आप तहरीरी तौर पर दीजिए। हालांकि इससे पहले तुषार मेहता ने कहा था कि सरकार ने पहले का ही कानून अभी बहाल रखा है, यानी अभी कैबिनेट से पास हुआ है, अभी विधानसभा में ये पास नहीं हुआ है, इसलिए पहले ही से इसको बहाल रखा गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस जबानी तौर पर इसको नहीं मानेंगे, आपको तहरीरी तौर पर हमें लिख कर देना होगा कि जो कानून था यानी मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन एजुकेशन में और सरकारी नौकरी में मिल रहा है वो मिलता रहेगा कि जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती है। इसके बाद तुषार मेहता ने बाकायदा तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को यह दिया, यानी यकीन दहानी कराई तहरीरी तौर पर, लिखित तौर पर, कि अभी मुसलमानों का रिजर्वेशन कर्नाटक में बहाल है, उन्हें नौकरी में और एजुकेशन में 4% का रिजर्वेशन मिलेगा। ये सरकार ने, कर्नाटक की जो मौजूदा सरकार है, मुंबई सरकार है, भाजपा सरकार है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत की तारीख दी। अब इस पूरे मामले की समाअत जो है सुनवाई 9 मई को होगी। आप देख लीजिए कि 9 मई को सुनवाई होगी और 10 मई को कर्नाटक में पोलिंग होना है। 10 मई को पोलिंग होना है, 13 मई को रिजल्ट आना है। यह कर्नाटक का पूरा जो है सियासी घटनाक्रम है। और आपको मालूम है कि कर्नाटक में इस वक्त जो रिजर्वेशन को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ है। कर्नाटक में जो सियासी हलचल है वो अपने शबाब पर है। कांग्रेस ने यह ऐलान किया अपने मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये जो 4% मुसलमानों को ओबीसी कोटे के तहत रिजर्वेशन मिल रहा है
इसको हम बहाल कर देंगे, यानी ये रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा, उनको सरकारी नौकरी और एजुकेशन में ये रिजर्वेशन जारी रहेगा। ये कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। जबकि जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो अभी गए थे और उन्होंने कहा कि ये जो फैसला हुआ है इस पर अगर हमारी सरकार आई तो मुहर लगा देंगे और 4% मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको पूरी तरीके से कानूनन जो है इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो रिजर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, केंद्र बिंदु बन गया है। एक तरफ कांग्रेस है जो रिजर्वेशन देने की बात कर रही है और एक तरफ ये भाजपा है जो कह रही है कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। और इसको लेकर के ऐसा कहा जा रहा है कि वहां समीकरण जो है उसको बदलने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जो खबर आई है, हालांकि अभी पीएम रोड शो करने गए थे और रोड शो को आपने देखा किस तरीके का रोड शो हुआ। कई बार जो है वो गृह मंत्री अमित शाह भी जा चुके हैं और अमित शाह ने तो एक ऐसा बयान दे दिया है, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो यहां दंगे बहुत हो जाएंगे। ये देश के गृह मंत्री ने ये बयान दिया है और इस पर लोग अब कमेंट कर रहे हैं, अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि क्या देश के गृह मंत्री कर्नाटक के लोगों को धमकी दे रहे हैं। ये धमकी आमेज बयान वो कैसे दे सकते हैं, जबकि वो सिर्फ भाजपा के लीडर नहीं है बल्कि देश के गृह मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है। तो फिर ऐसी सूरत में वो ये बात क्यों कह रहे हैं? खैर ये बात अलग है, लेकिन बात रिजर्वेशन की है। वहां बीजेपी की साख जो है वो पूरी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वहां पे अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि कर्नाटक में सीएम का चेहरा कौन है, तो आप शायद न बता पाए, क्योंकि वहां इस बार भी मोदी जी को सामने रखा गया है, पीएम मोदी को सामने रखा गया है, उन्हीं को चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, पीएम मोदी को बतौर चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसलिए अगर कर्नाटक में जिस तरीके से अभी हिमाचल प्रदेश में भाजपा हार गई, अगर इसी तरीके से कर्नाटक में भाजपा हारती है तो जाहिर है कि ये भाजपा के नहीं बल्कि पीएम मोदी की हार मानी जाएगी, क्योंकि 9 साल सरकार चल चुकी है केंद्र की और डबल इंजन की सरकार थी, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार थी। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। मसला सिर्फ 2024 के चुनाव का नहीं है, बल्कि भाजपा जो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही है हिंदुत्व राजनीति की, तो कर्नाटक में वही भट्टी जो है वो तपाई गई है, तैयार की गई है। अब उसमें जो मसाला डाला जा रहा है तो देखा जा रहा है कि वहां से निकलता क्या है। क्या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर्नाटक को सूट करती है या नहीं? क्या हिंदुत्व के बयान देने से कर्नाटक के लोग वोट भाजपा को देते हैं कि नहीं? ये वहां पे एक्सपेरिमेंट होना है। यही वजह है कि आप देखिए कि हिजाब के मामले को वहां जबरदस्त तरीके से उठाया गया। वहां टीपू जो मुजाहिदे आजादी है पहले माने जाते हैं, उनके खिलाफ वहां मुहिम चलाई गई और आखिर में आकर के ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को भी खत्म किया गया। तो बहरहाल वहां पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जेडीएस है लेकिन वो लड़ाई से दूर है। अब तक की जो रिपोर्ट थी वो यही थी कि वहां कांग्रेस जो है वो बहुत आगे जा रही है, भाजपा बहुत पीछे जा रही है। लेकिन अब कुछ चैनल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि लड़ाई टक्कर की हो गई है। अगर टक्कर की भी लड़ाई है तो मैं समझता हूं कि ये भाजपा की जीत नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर कांग्रेस कर्नाटक में टक्कर दे रही है, अगर हिंदुत्व का पूरा मोर्चा खोलने के बावजूद कांग्रेस टक्कर दे रही है, अगर कांग्रेस को बिल्कुल सफाया करने के नाम पर वहां पॉलिटिक्स की जा रही है, अगर इसके बावजूद कांग्रेस टक्कर दे रही है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भाजपा की बड़ी जीत होगी। तो बहरहाल पूरी साफ दांव पर भाजपा की लगी हुई है और उसमें यह मामला बहुत अहम है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और यह कहा कि आप लिख कर दीजिए कि मुसलमानों का रिजर्वेशन जारी रहेगा, तो मैं समझता हूं ये कर्नाटक की सरकार के लिए और सियासी तौर पर भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया।